और जो है आरोप लगाने आरोप जिनने में लगाया मेरे पे, नाम तो मैं लेता नहीं, उसका बाप भी चौधरी था, और को रुपए की दारू पी रहा था वो रोज, और को रुपए की रोटी खा रहा था रोज। अगर हमें मील बंद भी करना पड़ गया तो 15 तारीख में, अगर हमें लगा हुआ ये धोखा दे रहे तो 15 में बंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले लगभग 95 दिन शामली शुगर मिल पर धरना चला और फिर जो बातें हुई उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो आप समझ नहीं पाए, वो अलग मैटर है। लेकिन तय ये हुआ था कि नया पेमेंट 14 दिन में और पिछला भुगतान भी हम धीरे धीरे देने की कोशिश करेंगे। अब लगभग 15-20 दिन मिल को चले हो गए हैं, लेकिन पिछला भुगतान नहीं मिला। हालांकि नया भुगतान लगातार मिल के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन पिछला भुगतान नहीं मिल रहा है। अब कल डीसीओ साहब से, जो इस धरने के संयोजक थे शास्त्री जी, उन्होंने मुलाकात की। कल क्या क्या बातचीत हुई उसी को बात करेंगे, उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहा कल धरने में, क्या लगा उनको, क्या जो पुराना पेमेंट है अप्रैल तक वो हो जाएगा, या फिर एक ढकोसला था किसानों को बहकाने की कोशिश है। अगर नहीं मिलता है क्या दोबारा से धरना होगा, और जो किसान नाराज़ थे कई चीज़ों को लेकर, क्या वो मान पाएंगे। क्या जानबूझकर कुछ लोगों ने इस तरह का बॉन्डर बनाया कि ये धरना जो है जानबूझकर उठाया गया। तो ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ में शास्त्री जी। शास्त्री जी, पहले तो आपका स्वागत है गामगुंड में। स्वागत है। अच्छा, जैसा कल आप डीसीओ साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या बात हुई कल? कल उनका दिन है यहाँ बुध का जी, सोसाइटी में आने का सामने, और अब ने भाई अगला पेमेंट तो वे कह रहे हो हमने और दे दिया। अब उन्होंने दे दिया 14 तारीख तक, मतलब है कि 14 दिन का दे दिया। और हमने पिछले की बात करी, मगर चलो ये तो भाई ठीक बात है, आप दे रहे और समय पे दे रहे, समय से भी पहले दे रहे। पिछले की बात हुई थी हमारी, अब भाई इसमें जो है जो अन्य प्रोडक्ट है मिल के, और उससे हम पिछला देंगे जो भी बचेगा। और वे कह लगे भाई ये जो डिजिटली तो अभी चली, और भी मतलब 23 तारीख तक पता लगेगा भाई कितना इसका बचा क्या है। तो मतलब बात मतलब वो लगी भाई, बात जो है यकीन से नहीं आ कुछ हमें नहीं लग रहा, मगर भाई उसे देना नहीं चाह रहे पिछले वाले को। हमें बात तो से लगा मतलब भाई कुछ इसमें गड़बड़ है। तो हमने कहा डीओ साहब को, मगर ये इसका इंतजाम करो, और नहीं फिर जनवरी में मामला फिर वही पड़ेगा भाई ये देने का नहीं। और हम अपनी जो मालना हमारे लिखित में है अखबार देना है तो हम वो लेना है, नहीं तो फिर वैसे लेना पा जाएंगे, मगर इसका इंतजाम करो। कह लगा 23 तारीख तक का रुको तुम, और 30 में जो है देखूँ मैं इनके पिछले में सारा कागज मंगा रखे कई साल तक के, वो बैलेंस शीट वगैरह बता रूँ ना, और मैं उन्हें चेक कर लूँ। और 30 तारीख तक तुम मुझे जो है भाई टाइम दो, और 30 के बाद में देखूँगा मैं मामला जो भी है, और फिर इन्हें भाई बुलावा सर को भाई क्या मसला था ना। मगर चलो कोई बात नहीं, 30 तारीख का और अप्रैल तक की जो है पूरे की बात कर रखी भाई। पिछला पूरा जो भुगतान है अप्रैल तक की लिखित में है हमारे पे, लिखित में दे रखी मालिक ने, और उनने मालिक ने अपना लेटर पैड एक अलग भी दे रखा। एक वो है 100 रुपये का स्टाम्प, उस पर लिख रखा, फोटो लग रहा। अप्रैल तक का तो पूरा देना था, और ये देना था थोड़ा थोड़ा और भिन्न जो भी मिल के भाई अन्य वो है। तो 23 तारीख तक की बात हुई। 30 के बाद में जो है हम फिर जाएंगे, मगर भाई आओ जा बताओ, अगर मान लें इनके कुछ वह लिपा पत्ती पाई तो फिर हम अपना भाई जो भी हमारे हुए थे भाई हमारा साथ दिया जिसने भी, उनकी फिर दोबारा हम जो है भाई मीटिंग बुलाओगे। मीटिंग बुला के उनकी जो भी भाई वो हमारा निष्कर्ष निकलेगा। अगर हमें मील बंद भी करना पड़ गया तो 15 तारीख में, अगर हमें लगा हुआ ये धोखा दे रहे तो 15 में बंद करते हैं मिल, दोबारा फिर मिल बंद हो जाएगा। 15 में अगर मान लें अपनी बात पर तरफ टगे तो इतना जो है कि किसानों का जो है गेहूँ भी बूझेगा, और किसानों तो बूझ जाएंगे। फिर एक बार हम किसानों तो बूझ जाएंगे भाई और बोना चाह रहे तुम, या बोल लिया जो इन लोग कहेगा भाई और रुक जाओ 10-5 दिन, तो उनका कहना था हम 10-5 दिन और रुक जाएंगे।
बोलो भाई अपना, कोई बात नहीं, ये गेहूँ भी बोना जरूरी है। उसके बाद में फिर सलाह करके यूँ काम तो मैं फिर भी करना पड़ेगा। अगर ये अपनी उस पर तो बात पर तो अटके और पेमेंट जो है समय पे मतलब नहीं दे रहे भाई, ये तो मतलब बकाने वाली बात है फिर भी, तो हम फिर इसे बंद करेंगे दोबारा। और फिर इसका या तो भाई गन्ना ड्राइवेजन करो, कुछ भी करो, और जमीन को बेचो बस। इनका बस का चलाना नहीं, हमें तो ये लग रही है इनका बस का चलाना है नहीं। बस इसका कोई गाहक ढूंढ लो, बस इसे बंदी करके और इसका गाहक ढूंढ लो, थारा तो बस का चलाना है नहीं। और गन्ना तो अब का कम है, गन्ना तो मिल बांट देख रहे और दूसरे, और गन्ना वैसे भी जा रहा है इनका बाहर, और भी अब भी जा ही रहा, अब भी रुका नहीं। तो ऐसा बंदी करवाएगा बस, और बस इनता निमेट ही लेगा, कहीं चलने का भी नहीं, ये तो भी कहेगा बस। हाँ, ये तो अपनी संपत्ति बेचो ही कुछ, इन पर कोई और संपत्ति तो इनमें बहुत होगी, ऐसी बात नहीं। जो इन्हें मिल चलाना तो उसे बेच लो, और नहीं से मिल को बेच दो, इनका बस का तो मिल चलाना है नहीं, हमें बिल्कुल जच की बात। तो हम किसानों तो बात कर लेंगे भाई, कुछ नहीं कह रहे और चल लेने दो, और चल लेने दो गेहूँ, और चलो खैर इतना किसान नु कहेगा और चल लेने दो, उनके भी मानना हम। जब इन्हों कह देगा मतलब अब गेहूँ बोल लिए पूरे, जब बंद कर देगा, अब यूँ बिकना बस, हमें जैसी की बात। अच्छा, जो आप पे आरोप लगे पहले, कहीं काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगे, भाई इसके तो रिश्तेदार हैं, इन्होंने तो ये कर लिया, पैसे खा गए, तो अब की बार फिर अगर इस तरह हुआ किसान नहीं मानने तो कुछ, क्योंकि किसानों में एक भ्रम फैल गया है आपके लिए। ऐसा है करना तो हमें न्यारी बात करनी, हमें जो है कुछ तो किसानों को दाप पड़ गई थी, गेहूँ बोने हमारे ऊपर परेशान, मतलब इतना आ गया था, उधर तो किसान दुखी हो गए थे, अकबर गेहूँ नहीं बोने गए, चलो भाई उनके तो वर्करों को भी था, अकबर मिल बंद हो गया, हम कहाँ जाएंगे। तो कितना इसमें हमारे पास आ गया था भाई, हम ही परेशान हो गए थे भाई, मैं क्या करूँ। और कुछ आदमी चाह रहे थे भाई ऐसे मिल को अकबर शास्त्री के ऊपर बंदूक धर गए, कुछ आदमी चाह रहा था बस बंद करवा दो, नाम तो इसका होगा, और कम कुछ फायदा उनका होता होगा, मैं हमें तो पता नहीं वे क्या सोच रहे लोग। तो देखो मैं तो अपनी ईमानदारी पर समाज सेवा कर रहा, हमारे दादा बाबा तक कोई कलंक नहीं मेरे पे, मेरा बाबा था, उसे कोई भी बुलावा था भाई अतरा ये हमारी हिमायत लिए गैल चलता था, वो मेरे खून में ही हूँ। अब भाई जो कर हनुमान जी थे भाई, किसी को दुख दर्द है वो गैल चलते थे, हमें कोई रात को भी आँख मारे भाई नुन्नू है हम चल दे, मेरा बाप भी चलता था, मेरा बाप ने भी सारी ज़िंदगी नहीं करी, और मेरे बाप ने राजनीति करी और प्रधान भी रहे। उन्होंने मान लो किसी के भी काम गए, चाहे मुजफ्फरनगर गए, चाहे लखनऊ गए, कहीं भी गए, किसी पर तेल के भी रुपये नहीं लिए, किसी की चाय भी नहीं पी, और पूरी ज़िंदगी नहीं उतार दी। और मेरे बाप ने और हमारे बाप भी ने भी और मैं भी, मेरी 55 साल की उम्र हुई। अगर कोई नु कहता है गाँव का या कोई भी मान लो मेरे को किसी काम पर ले जा, अगर नु कहते ना मेरे पास तेल के पैसे लिए, पंचायत कर लो काम में या कहीं भी, बता नहीं सकता कोई, अपने घर तक पैसे लगा रहा, और यहाँ भी अपने घर तक लगाए, लाख रुपए मेरे लग रहे। हाँ, और मैं किसी को मांगे भी नहीं, कोई ये दे थोड़े बहुत मैंने मांगे, मैंने कहते वहाँ हमें जरूरत, यहाँ पैसे कमाने की बात नहीं है, हमारा ना कुछ कमी और ना मजर पे खाने रोटी खानी दो, न मैंने पे कोई ऐप है बीड़ी का भी, और आज लोग जिंदगी में मुँह में मिट्टा पान बिंद रहा मैंने, कोई है ही नहीं मेरा मेल फैल, और मुझे कहाँ से आ रहे पे, मुझे तो भगवान को साक्षी मान के बैठा था वहाँ भी, और ईमानदारी से बैठा था, और अपने उस तरह ठंडा करनी, और जो है आरोप लगानी आरोप जिन्हें भी लगाए मेरे पे, नाम तो मैं लेता नहीं, उसका बाप भी चौधरी था, और को रुपए की दारू पी रहा था वो रोज, और को रुपए की रोटी खा रहा था रोज, जिसकी गैल जाता उसका जुम्मे हो जाता वो, और दलाली कैसे आदमी को, और वो भी दलाल है, उसकी औलाद भी वो भी दलाल ही है जो उनसे हमारा पावर लगा है। हाँ, आदमी को देख कर करना जा, अपने गिरवान में झाँक कर दूसरे पे इल्जाम लगना जा, हमारे बाप दादा तो देख लो, पता काट लो, और उनका खानदान देख लो कसा, अरे उसका पता काट लो कसा आदमी है। अगर गाँव वाला 10 भी आदमी सब बढ़िया बता देंगे, गाँव में रहना छोड़ दूँगा, आरोप लगा आदमी अपने गिरवान में झाँक जीवा आरोप लगाना चाह आदमी पे, पता कर लो पंचायत करके। अगर कोई हमारे बाप पर आरोप लगा दे किसी बात में, हमारे बापा पर लगाता है, मेरे पर लगाता है, भरी पंचायत में नाड़ काट का हाथ में दे दूँगा, आओ कौन आवे और काट दियो। अगर कोई ईमानदार बनता हो ना कोई भी, और हम उसकी पंचायत करेंगे, अगर वो ईमानदार निकलेगा जी भाई अपने नाड़ काट कर दे दिया, नहीं तो फिर हाँ अगर आरोप लग गए और हमारे पर लग गए हम काट कर दे देंगे नाड़, या मैं चैलेंज करूँ लगाओ आरोप कौन लगा मैं,
किसी बात का लगा तो पंचायत कर लो आ जाओ, और मैं कर दूँगा उसकी पंचायत। जो कोई आरोप लगाता हूँ ना रास्ते पे, हम उसकी पंचायत करेंगे। अगर वो ईमानदार पा गया और ना पाना नाट काटनी पड़ेगी उस अपनी। हाँ, ये बात कह रहे हैं हमें, और हम अपनी बात पर खड़े उतरेंगे। पेमेंट तो आगे रहूँगा, चाहे कुछ हो जा। अप्रैल तो पहले पेमेंट लेना पिछला भी, और पन्ना नहीं छोड़ दूँगा। यू भी लूँ मार बिन्ने, चाहे तो अपना मील बेच दो, अगर थारा बहुत नहीं है तो बेच दो इसे, अन्य संपत्ति बेच लो अपनी, थारा नुका नहीं मील चलने का नहीं, और अपने शर्त पर खड़े उतरूँगा। अटका बेच जाऊँगा जा, किसान तो बूझ लूँगा रख, मैं क्यों भूलेगा थारे जी भी बेच जमा जाएगा। अच्छा तो इतना ही जाएगा पिछला, तो अगला पिछला इस अप्रैल तक का पुराना। जी जी। हाँ, ये अपने शरत पर पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिल चले को लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं और लगातार मिल चल रहा है। पिछला पेमेंट नहीं मिला लेकिन नया पेमेंट मिल रहा है। अब इसमें किसानों के साथ शास्त्री जी की क्या राय बनती है, किस तरीके से शास्त्री जी उनसे बात करते हैं, किस तरह किसानों से बात जाकर अपने विचार विमर्श करते हैं, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो बातें कल हुई वो भी आपने सुनी। पिछला पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, कब तक पिछला पेमेंट पूरा हो जाएगा, अप्रैल तक का समय दिया गया था, क्या अप्रैल तक पूरा पेमेंट हो जाएगा? क्योंकि लगता नहीं है इस तरह का। शास्त्री जी कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं लगता है कि पिछला पेमेंट दे पाएंगे। खैर, हम आपको मिल से जुड़ी हर खबर दिखा रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे, बिना दबे, बिना झुके, बिना रुके। हम आपके बीच उन चीज़ों को अवश्य लेकर आएंगे जो आपके लिए और जनता के लिए महत्वपूर्ण है। आप जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। और एक आपसे निवेदन ये है कि चैनल पर ज्वाइन बटन चालू हो गया है, एक बार जाकर ज्वाइन अवश्य करें। इससे हमें मजबूती मिलेगी और हम आप तक वो हर खबर भेज पाएंगे जो हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।